वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आन रमज़ान और अब बहुत ही फेवरेट सेगमेंट आपका, हम सब का, और बहुत अच्छा मुझे फीडबैक आ रहा है। लोग सवालात पूछ रहे हैं मुझसे और उसी में से मुझसे किसी ने पूछा कि ज़िम्मेदारी क्या है, एहसास ज़िम्मेदारी क्या है। बहुत अच्छा सवाल है कि क्या हमें एहसास होना चाहिए किसी काम के करने का, या कोई हमें एहसास दिलाएगा तो हम करेंगे, या फिर ये एक ज़िम्मेदारी है हम इसको खुद ही कर लें बजाय से कि कोई हमें एहसास दिलाए। ये कुछ चीज़ें हैं जो उलझ रही हैं आपस में। सवाल वाकई में उलझा हुआ है, तो मैंने कहा क्यों ना इसके बारे में मैं डॉक्टर वजाहत से ही पूछूं, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से, एक बड़े तरीके से वो एग्जांपल्स दे दे के समझाते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपको वो सारी बातें हेल्थ टिप्स ही हैं जो समझ आ रही हैं। तो डॉक्टर वजाहत प्लीज़ आइए और ज्वाइन कीजिए। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, और माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं, ये बदला नहीं है बिल्कुल। हाँ, मैं ये हकीकत पूछ लूँ। ये हकीकत है। अच्छा वजाहत, मुझे किसी ने पूछा मुझसे, उन्होंने अपने बारे में बताया कि जैसे बहन भाई हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बहन को एहसास दिलाना पड़ता है, मुझे कहना पड़ता है कि तुम ये काम करो, मैं थकी हुई हूँ, मेरी हेल्प करो, तो वो नहीं करती। तो मैं क्या करूँ? मतलब उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, या उसे एहसास दिलाना पड़ेगा उसकी जिम्मेदारी का? तो ख़ास उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर वजाहत से पूछें और मेरे इस मसले का हल बताएं कि वो क्या बोलते हैं इस मसले का। बिल्कुल जनाब, और ये जो इशू है बड़ा कॉमन इशू है, ख़ास तौर पे जब हम रिश्तों की बात करते हैं, जब हम रिश्ते निभाने की बात करते हैं। ठीक, हम ज़बानी कलामी तो बहुत प्यार जता लेते हैं एक दूसरे को, सुबह से लेकर रात तक हम कहते रहते हैं मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, या तुम तो मेरे भाई हो। लेकिन जब अमली तौर पे आप एक घर में रहते हैं या आप एक छोटी सी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे आपके रिश्तों का साथ होता है, तो वहाँ पे रिश्ते जो हैं वो चलते हैं दोनों तरफ से। ठीक, और दोनों तरफ से जब चलते हैं रिश्ते तो जिम्मेदारी भी दोनों साइड पे होती है। ऐसे ही है। ठीक, किसी की फाइनेंशियली जिम्मेदारी है, किसी की मोरली जिम्मेदारी है, कोई आपको जनाबे अली घर के छोटे मोटे कामकाज में जिम्मेदारी देता है और लेता है। ये सारी चीजें हैं, जब आप ये कंट्रीब्यूट करते हैं मिलके, तो फिर रिश्ता जो है ना वो परवान चढ़ता है और फिर उसको मेंटेन रख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एहसास जिम्मेदारी। अब दो वर्ड्स हैं ये, एक है एहसास, ठीक, और एक है जिम्मेदारी। एहसास आपको हजारों चीजों में होता है। कोई मरीज बीमार है, आप वहाँ जाके एहसास करते हैं, फील करते हैं, एम्पैथी होती है आपके अंदर, आप जाते हैं। लेकिन एहसास जिम्मेदारी जो है, उसका जो एहसास है वो अमूमन या तो आपके अंदर इनबॉर्न होता है। अच्छा, ठीक है, आपको ये फैमिलीज में आप देखा हुआ होता है, आपने माँ बाप को देखा हुआ होता है, तो या तो वहां से आता है। और अगर वो नहीं होता तो ये यकीन करें कि जब तक उनको जगाया ना जाए, खटखटाया ना जाए जाके उनके दरवाजे पे, उनके दिमाग के, जब तक ये एहसास खुद ब खुद पैदा नहीं हो सकता। मतलब खुद से नहीं होगा, उनको ये एहसास दिलवाना पड़ेगा। और अगर तो वो देखते हुए आ रहे हैं तो फिर तो समझे तरह से वो उनकी रूट में है, वो करेंगे, उनको कोई बुरा भी नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो फिर मुझे वजाहत आप ये बताएं कि आपने तो ऐसी कोई बात कर दी कि उनको खटखटाना पड़ेगा, उनको एहसास दिलाना पड़ेगा, तो ये मुश्किल काम नहीं है? मतलब किसी और को एहसास दिलाना कि भाई आपकी जिम्मेदारी है, आप करो, और वो जो कर नहीं रहा। बिल्कुल मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। एक आदमी जो एक काम नहीं करता हो या एक औरत वो काम नहीं करती हो, जब आप उससे पूछे अभी क्यों नहीं करती, तो वो ये बोल रहे हैं कि मुझे क्या पता मैं क्यों नहीं करती। ठीक है ना, या मेरा इससे कोई ताल्लुक बनता नहीं है, तो इसका मतलब ये डिनाइल है। अच्छा। डिनाइल का लेवल वो होता है जहाँ पे आपको दिमाग के पीछे सबकॉन्शियसली भी नहीं पता कि आप गलती कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा। जैसे कि आप, छोटी सी बात है, लोग दस्तरखान आजकल सजा रहे होते हैं, अफ्तारी का टाइम है, जी। एक शख्स बैठा हुआ है या एक औरत बैठी हुई, वो काम नहीं करती। अच्छा। किसी ने पूछा भाई तुम भी कुछ काम कर लो, तुम भी कुछ उठा के रख दो, तो कहती कि मैं ये काम कहाँ करती हूँ, तुम्हें पता ही है, मुझे तो इन कामों में काम कराना भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा। तो हम उनको बोले कि नहीं, सब मिलके काम कर रहे हैं तो आप भी कर लें, तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं ये काम नहीं करती, मुझे पसंद ही नहीं है। सो दिस इज डिनाइल ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एट दैट प्लेस जहाँ पे आपको सबको काम करते नजर आ रहे हो और आप नहीं करते, आप नहीं कर रहे। अब इसका मसला ये नहीं है कि उसके काम नहीं करेंगे तो काम सारे रुक जाएंगे, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि रिश्तों में दरारें आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा। सामने वाला जो ज्यादा सर्व कर रहा है अपनी जिंदगी को, अपने सेहत को खराब कर रहा है, मेहनत ज्यादा कर रहा है, और दूसरा जो पार्टनर है, दूसरे रिश्तेदार है घर के, वो अपने सारे के सारे काम उसके सर पे लाद दे।
बिल्कुल, ठीक है मतलब ना? खुद कोई भी जैसे कोई भी उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहा, बस आप उसी से ही करवाई जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये भी गलती नहीं है अगर वो करता जा रहा है वजाहत, मतलब वही अब बात आपकी मैं पूछूंगी कि आप एहसास दिलाने वाली बात है। देखिए इंग्लिश में एक सेइंग है ना, वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। ठीक है, हम लोगों को सिखाते हैं कि वो हमें किस तरह का रवैया रखे। अगर हम बहुत ज्यादा पैसिव हो जाएंगे, अगर हम सारे काम खुद करते रहेंगे और हमें ये डर होगा कि हम खुद ही कर लें वरना रिश्ता खराब हो जाएगा, दोस्ती खराब हो जाएगी, तो दोस्ती तो खराब नहीं होगी, लेकिन ये मसला जरूर आ जाएगा कि उसकी आदतें खराब हो जाएगी। ठीक, अच्छा। और वो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि एक रिश्ते का एक अहम जुज है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या होगा फिर, आप दिल में खराब होना शुरू हो जाते हैं। आप दिल आपका टूटने लगता है कि मैं ही सारा काम करूं, मैं ही कमाऊं, दूसरा कुछ ना करे, मैं ही घर के काम करूं, दूसरा कुछ ना करे। और जब आप बहुत लेट हो जाते हैं और जब आप दूसरे से फिर जाके कहते हैं कि भाई तुम भी तो कुछ करो, तो वो उस लेवल पे होता है कि वो उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो हमें चाहिए ये जो डिनाइल है विच इज एन एक्सक्यूज है, ये बकायदा बहानेबाजी है। अच्छा, ठीक, जिस तरह और एक्सक्यूज होते हैं ना, मैं लेट हो गया ट्रैफिक की वजह से, मैं नहीं आ ट्रैफिक सका, फलां जगह फंसा हुआ था जी। तो ये जो एक्सक्यूज है ना, ये हम बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं जब हम इससे जाती मौके की वक्ती तौर पे फवायद मिलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, वजाहत बहुत अच्छी आपने बात की, लेकिन एक थोड़ा सा सवाल एक मेरे जहन में आया कि क्या ये एक माँ की जिम्मेदारी नहीं है कि वो छोटी उम्र से ही, चाहे लड़का हो या लड़की, उसके अंदर ये एक जिम्मेदारी का एहसास पैदा कर दे? माँ की भी है, बाप की भी है, दोनों की है बिल्कुल। दोनों जो है बराबर के शरीक होते हैं। बच्चे को जब परवान चढ़ाते हैं शुरू के 3 साल, जो फिर अगले 3 साल भी जिस तरह ये बड़े इंपॉर्टेंट है हमारा। आप यकीन करें कि बच्चे जो है वो अपने खून में ये चीजें शामिल कर रहे होते हैं, आप ये समझ लें। उनके ब्लड स्ट्रीम में स्टाइल जा रहा होता है जो अपने माँ बाप को करते देखते हैं। इसलिए कहते हैं कि खास तौर पे वो माँ बाप जो अपने बच्चों को बहुत लाड प्यार में पालते हैं, जरूरत से ज्यादा पैम्परिंग करते हैं, ये उनके साथ दुश्मनी है। अच्छा। समझ लो कि वो अपने बच्चों को मफलूज कर रहे हैं। मतलब वालिदैन खुद कर रहे हैं अपने बच्चों को? बिल्कुल, अपने हाथों से प्यार के जरिए मफलूज कर रहे हैं। हमें चाहिए कि बच्चों को काम काज कराते रहें, घर में छोटे मोटे काम कराएं, गिलास वहां पे रख दो, लाइट का बटन बंद कर दो, जाके ये चेक करो अपना चाय का कप वापस रखो, अगर अपना तुम ज्यादा खाना खाते हो तो उसकी प्लेट किचन में रखकर आओ, भले ना धोए, लेकिन छोटा काम कराना जरूरी है। मतलब छोटे छोटे से शुरू करें हम बच्चों की तरबियत। छोटे छोटे काम आप यस करते रहते हैं ना, जैसे कि छोटे छोटे यस आपको बच्चे के मिलते रहेंगे तो बड़ा यस मिलने के भी चांसेस डेवलप होते हैं। अच्छा। लेकिन अगर बच्चा छोटा यस भी नहीं करता, अब आप उसे दे रहे हैं मुश्किल काम, तो वो तो मना करेगा। फिर उस बच्चे की हो गई शादी, या उस बच्चे की हो गई शादी, वो चला गया दूसरे लाइफ पार्टनर के साथ, वहां पे बम का धमाका हो जाता है कि भाई ये कैसे शख्स हो या कैसी औरत हो, तुम्हें तो पता ही कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ आता नहीं है, आपको वो तो क्रैश कोर्सेज तो होती नहीं शादी के बाद, वाकई में, है ना। तो वजह ही मुश्किल उस लड़का या लड़की के लिए भी नहीं है जिसको बचपन से ही इस तरह जैसे आपने कहा ना कि छोटे छोटे काम ना बोले गए हो, और एकदम से फिर उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डल गई कि भाई अब आपने ये भी करना है, यू भी करना है, तो वो क्या करेगा फिर एकदम से? मुझे तो लगता है शादी से पहले 2-3 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए, वैसे आपस की बात है ना, प्री मैरिटल डिप्लोमा, कि किस तरीके से लेके चलना कैसे है, ग्रूम किया जाए अपने। नहीं, वाकई में होना चाहिए कि अगर एक वाइफ है तो वो अपने हस्बैंड को किस तरह ग्रूम करे, एक हस्बैंड है तो वाइफ को किस तरह करे, उनका रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए आपस में। बिल्कुल। और क्योंकि मेरे ख्याल में लोग शायद समझते हैं कि इसमें क्या है, मियाँ बीवी तो हैं। और एक इंशाल्लाह वजह एक टॉपिक मैं आपके साथ चाहूंगी कि मैं भी बोलूं आपको कि ऐसा टॉपिक भी आप रखें जो अक्सर कहते नहीं है कि बिगड़ा हुआ तो शादी करा दो। अच्छा, तो ये सही हो जाएगा। बिगड़ा हुआ है तो शादी करा दो, सही हो जाएगा, सही बात है, सही ये भी एक ऐसा पता नहीं हमारे मुआशरे का अलमिया है क्या, लेकिन बाकी में देखने को मिला है मुझे, और दुख होता है मुझे इस चीज। ये बात है, बिल्कुल हम इस बात पे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल।